भाई देखिए, सरकार को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रेल रोको जो हमारा आंदोलन है, इससे पहले हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था। इस तरह के मूवमेंट से हमें आम जनता का सपोर्ट मिल रहा है। इसको मीडिया कवर करेगा, जाहिर सी बात है मीडिया इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा, लेकिन जनता तक ये बात पहुंचेगी कि किसानों ने रेल रोकी, किसानों ने दशहरा पे रावण दहन किया, रावण दहन में इन्होंने मोदी जी का हम लोगों ने पुतला जलाया, इससे पहले भारत बंद हुआ। तो मीडिया कुछ तो दिखाएगी, नेगेटिव ही सही, लेकिन लोगों के बीच तक एक संदेश तो जाएगा कि आखिर क्या वजह है जो ये किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का हर बार कोई ना कोई नया स्वरूप लाते हैं। कभी भारत बंद कर रहे हैं, कभी रेल रोक रहे हैं, कभी पुतला दहन कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? पहली चीज़ तो एक ये हमें समझनी पड़ेगी कि लखीमपुर खीरी वाली जो दुखद घटना हुई है, उस घटना को इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से ना तो गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लिया गया और ना ही जो कार्रवाई जो योगी जी कहते हैं और मोदी जी कहते हैं कि हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं, हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अपने आप को बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ अपराधी जो है, जो हमारा समाज है, हमारा मोटो है कि भयमुक्त समाज रहना चाहिए। तो ये वादे इनके खोखले साबित हो रहे हैं। इससे पहले भी ये कुलदीप सेंगर जैसे अपराधियों को बचाते हुए नजर आए और अब उसी की पुनरावृत्ति करते हुए ये साफ तौर पे गृह राज्य मंत्री, उसके बेटे और साथ में जो इनके बीजेपी के नेता हैं, इन सभी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी अब जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और जो भारतीय जनता पार्टी इस समय कारस्तानी जो इनकी चल रही है किसानियों के साथ, आम जनता के साथ, मजदूरों के साथ, कि हमारे जो हक हकूक़ की लड़ाई है, हमारी अनदेखी कर रही है, हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़वा दे रही है, तो इस चीज़ को जनता अच्छे तरीके से समझ रही है और जनता इस बार इनको वैसी ही वैक्सीन देगी जिस तरह की वैक्सीन इनको बंगाल में दी गई थी। उत्तर प्रदेश के साथ जो 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में जनता इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। जो सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी जनता। और एक इससे पहले आपने जिक्र किया जो हम कई तरीके के जो आंदोलन के जरिए, चाहे वो भारत बंद का हो, रेल रोको हो और भी तमाम आपने किया, लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर ये बनता है, जो आपने तमाम तरीके की जो रणनीति है, गेम है, वो सारा चीज़ आपने चल लिया, उसके बावजूद भी सरकार पर फर्क नहीं पड़ा, हालांकि जो आम जनता उस पर कहीं ना कहीं पड़ा है। तो क्या लगता है, इससे कुछ लग रहा है? भाई देखिए, सरकार बैकफुट पे है। ठीक है, सरकार अपनी हार इसलिए मानने को तैयार नहीं क्योंकि ये हठी लोगों की सरकार है। ये लोग राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, ये लोग सत्ता में जो अपनी पार्टी है, पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो ये ऐसा कर्तव्य होना चाहिए जिस तरीके से राजा का कर्तव्य होता है कि राजा के लिए प्रजा एक जैसी होती है, लेकिन ये लोग प्रजा में भेदभाव कर रहे हैं। जो इनके बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है और आम जनता के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में तो ऐसा ट्रेंड चला है कि किसी के साथ कोई अपराध की घटना हो जाती है, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार की घटना हो जाती है और बहन बेटी के उसके परिवार का कोई सदस्य अगर थाने में जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो पुलिस दोषियों को बचाती हुई नजर आती है। उल्टा पुलिस क्या करती है कि जो रिपोर्ट लिखाने आ रहा है उसी के ऊपर कार्रवाई करती हुई दिख रही है। पुलिस का जो रोल है इस समय वो लीपापोती वाला रोल है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने दोषियों को और अपराधियों को बचाने का काम नहीं किया है। बेशक उन्होंने न्याय दिलवाने में देर लगाई हो, लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, उत्तर प्रदेश के साथ जहाँ जहाँ भी इनकी सरकार है, ये हर जगह दोषियों को साफ तौर पे बचाती हुई नजर आ रही है और इसी चीज़ का इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता के दुख दर्द को समझना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का काम होता है। अगर ये जनता के दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं तो इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, आपने कहा जो ये सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गुंडा को मतलब बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित या मतलब अव्वल में यानी कानून व्यवस्था में तो यूपी ही है, बढ़िया स्मार्ट सिटी के तौर पर देखा जा रहा है। और आप आरोप लगा
लगा रहे हैं जो यहाँ पर कुछ सुरक्षित नहीं है। स्मार्ट सिटी का जो आपने देख ही लिया होगा कि फ्लाईओवर कलकत्ता का था और फैक्ट्रियां लंदन और अमेरिका की थी, तो उस चीज़ पे मत जाइए। मैं उस जो अखबार है उसको भी मैं बराबर दोषी मानता हूं कि आंख बंद करके इस तरह का उन्होंने इश्तिहार छाप लिया, और योगी आदित्यनाथ की तो आंखें मुंदी हुई हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि हमने स्मार्ट सिटी दिए या हमने उत्तम प्रदेश बना दिया है, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जहां जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे क्राइम बढ़ा है। ठीक है, सरकारी सर्वे और जो सरकारी आंकड़े हैं और जो स्वतंत्र एजेंसी हैं, भारत की नहीं, जो बाहर की विदेश की स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो ये बता रही हैं, सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हत्या बलात्कार जैसे जो जघन्य अपराध हैं इनमें 222% यानी कि दुगने से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई बढ़ी है। अभी कल या परसों जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है तो उसमें हमारा जो स्थान था 2014 से पहले 55वें नंबर पे थे, अब हम 100 से ऊपर पहुंच गए। तो अब देखिए भुखमरी का जो इंडेक्स है उसमें हम दूने पे आ गए हैं, 100 देश हमसे आगे हैं। तो आप ये बताइए कि जो मोदी जी आखिरी आदमी तक विकास ले जाने वाले थे, जो मोदी जी हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे बैठाने वाले थे, उन मोदी जी ने और उनकी बीजेपी की सरकार ने क्या काम किया है? जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, जितने सरकारी उपक्रम हैं, सबको बेचने का काम किया है, महंगाई को निरंतर बढ़ाने का काम किया है, बेरोजगारी इस समय चरम पे है, और भ्रष्टाचार का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका है।